हेलो फ्रेंड्स इसका लास्ट पार्ट आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्ट होती है हम देखते हैं जो हमारी जान हीरोइन है वो सो रही है और उसे जॉन के कमरे में वो सो रही होती है। फिर वो उठती है और पास में कपड़े पड़े हुए देखती है। वो उस कपड़े को उठा के चेंज कर लेती है। अभी वो जा ही रही होती है तभी उसकी नज़र वहाँ पे एक स्लिप पे पड़ती है जो उसे जॉन की फ़ोटो पे लगी होती है। वो स्लिप उठाती है, उसमें लिखा होता है कि मेरे पास सिर्फ मेल्स कपड़े थे इसीलिए मैं आपको यही कपड़े दे पा रहा हूँ और आई होप आपको मेरी डील जो है वो कबूल होगी, आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद क्या होता है जब जॉन उससे कहता है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। जान एकदम शॉक हो जाती है, उसे तो समझ में नहीं आता उस आदमी से क्या बोले। वो उससे कहती है मैं तो आपको जानती भी नहीं, अगर आपको शादी करनी है तो किसी अपनी गर्लफ्रेंड से करिए ना, मुझसे क्यों शादी करनी है आपको। तो जॉन उससे कहता है अरे मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ, आपने हर जगह मुझे बदनाम कर दिया है, हर कोई अब यही जानता है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ। इस पे जो जान होती है वो सोचती है कि क्या बोल रहे हैं आप, कुछ भी बोलते जा रहे हैं आप। तो वो उसे एक क्लिप दिखाता है और ये उनकी वही किसिंग क्लिप होती है। वो उससे कहता है कि ये क्लिप जो है हर जगह वायरल हो गई है, आप वैसे भी इतनी फेमस डिज़ाइनर हैं और मैं भी एक फेमस पर्सन हूँ, तो इसलिए ये काफ़ी वायरल हो गई है, अब तो आपको मुझे से शादी करनी पड़ेगी। इस पे जो जान होती है वो कुछ भी नहीं सुनती है और सीधे उससे कहती है कि मैं किसी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी जिससे मैं प्यार नहीं करती हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन से जॉन नहीं छोड़ने वाला था। वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है एक बात सुन लीजिए खुंजन। अभी वो बहुत प्यार से ही बात कर रहा होता है, आप समझती क्यों नहीं है, देखिए मैं सिया की तरह बूढ़ा नहीं हूँ, जवान हूँ, अच्छा खासा पैसा है मेरे पास, आप पता है आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बहुत आराम से रहेंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझसे 1 साल के लिए शादी करनी है। अब 1 साल के बाद आपको जहाँ जाना है आप चले जाना, और पता है आपको डिवोर्स के बाद मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी भी दूंगा, तो अब परेशान मत हो, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस शादी से। लेकिन जान नहीं मानती है, उससे हाथ छुड़ा लेती है और उससे कहती है कि अगर मुझे पैसे के लिए ही शादी करनी होती तो मैं ऑलरेडी कर चुकी होती उस बुढ़ाऊ से, मैं ये नहीं करूँगी। जिससे से जॉन जो है वो एकदम अब सनक में आ जाता है और कहता है अगर ऐसा है तो मैं आपको सिया के पास वापस भेज देता हूँ। वैसे शायद आप जानती नहीं है कि वो 1 नंबर का गुंडा है और मैं आपके लिए उससे क्यों लड़ूं, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं ऐसा क्यों करूं। और फिर उसे घसीटता हुआ ले जाने की कोशिश करता है वो, पर जान उससे हाथ छुड़ा लेती है और कहती कि मैं नहीं जाऊँगी। और फिर वो कहती है कि ठीक है सिर्फ 1 साल के लिए शादी करनी है ना, तो कहते हैं हाँ चलो ठीक है, पर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है। जिस पर तो जॉन उससे कहता है कि आपका खानदान इतना बड़ा है, आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपकी शादी अगर मुझसे होगी तो मेरे बिजनेस को, मेरे रेपुटेशन को बहुत फ़ायदा होगा। इस शादी के दौरान आपको सिर्फ ये करना होगा कि आपको वो हर काम करना होगा जिससे कि मेरा नाम और मेरे ब्रांड का नाम बढ़े, बस मुझे इतना चाहिए और कुछ नहीं। उससे जान उससे पूछती है तुम्हारे लिए प्यार की कोई अहमियत नहीं है क्या। फिर जॉन उससे कहता है ये सब बेकार की बात है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है जान, आप बस ये याद रखिए कि 1 साल के लिए आपको मेरी वाइफ बनना है और वो सारे काम करने हैं जो एक वाइफ करती है। मुझे हर तरीके से मेरे बिजनेस में फ़ायदा दिलाना है, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है और मेरे लिए भी। आपका सारा का सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, अब अपनी कंपनी बचा लोगे और मैं भी फ़ायदे में रहूँगा। तो आपको मंजूर है ना ये डील। खैर उस समय वो कुछ नहीं बोलती है और फिर अब सुबह वापस उस सीन पे आ जाते हैं जहाँ पे वो फोटो देख रही होती है। वो कहती है किसी कीमत पे नहीं, शादी तो मैं नहीं करूँगी। और फिर वो भाग जाती है और सुचौन उसको देख लेता है। फिर सुचौन बाइक से उसके पीछे पीछे जाता है, कहता है चोर चोर चोर। जैसे ही उसको चोर चोर वो बोलता है, जितने भी उस वाइनयार्ड के वर्कर होते हैं सारे के सारे जान के पीछे भागने लगते हैं और फाइनली जान को पकड़ लेते हैं और सुचौन भी बाइक से वहाँ आ जाता है। जान कहती है कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ, और अगर तुम इन कपड़ों की बात कर रहे हो तो इस कपड़े मुझे खुद इस आदमी ने दिए हैं। अब वर्कर्स तो वर्कर्स होते हैं, वो कहते हैं क्या सर आप
कल रात इनके साथ थे, कि आप इनके साथ प्यार कर रहे थे? अब जैन बेचारी एम्बैरस हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब उन्हीं को एक्सप्लेन करने लगती है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। तो फिर सजॉन कहता है कि मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो उसके पास आता है और उसकी जीन्स के पॉकेट में हाथ डालने लगता है। तो एकदम जैन एकदम मतलब हो जाती है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और फिर वो निकालता है उसमें से एक डायमंड रिंग, जिसको देख के जैन तो एकदम चौंकी जाती है कि ये मेरी जीन्स के पॉकेट में क्या कर रही है। और फिर सजॉन भी उससे ऐसे ही पूछता है, वही तो, ये रिंग तुम्हारी जीन्स के पॉकेट में क्या कर रही है? अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सजॉन ने उसकी जीन्स, जो कपड़े उसने रखे थे, उसमें ये रिंग रख दी, क्योंकि वो जानता था कि ये भागेगी, इसलिए उसने ये काम किया था। यहाँ फिर वो उसको मौका मिल ही जाता है। बड़े आराम से जैन का हाथ पकड़ते हुए एकदम ज़बरदस्ती उसको लेके आता है अपने रेस्टोरेंट में। वहाँ वो उसको बैठाता है और उसे बहुत प्यार से कहता है, ओहो जैन, आप भी ना, अगर आप आराम से मेरी बात मान जाती तो मुझे इस तरह नहीं करना पड़ता, फालतू में सबके सामने आपको चोर नहीं बनाना पड़ता। अब इस पे तो जाने गुस्सा आती, कहती है, अच्छा सारा आपका प्लान था ना, सब कुछ तुमने किया ना? तो जॉन कहता है, देखिए ये सब बातें जाने दीजिए, आप बस मेन काम पे फोकस करिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मुझसे 1 साल के लिए शादी करिए या फिर सिया की वाइफ बन जाइए। तो जैन कहती है, मैं इसमें से कुछ भी नहीं चुनूंगी जॉन, तुम एक काम करो, तुम मुझे पुलिस में दे दो, ठीक है, ताकि मैं वहाँ जाके ये बता सकूँ कि तुमने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती रखा हुआ है। जिस पे से जॉन हंसता है और उसे कहता है, अच्छा जैन ये बताइए, पुलिस विश्वास किसका करेगी? आपका, जो मेरे यहाँ एक डायमंड रिंग चोरी करते हुए पकड़ी गई, या उस इंसान का जिसके यहाँ से, जिसकी वो ओरिजिनल डायमंड रिंग है? हाँ, और वो सब तो छोड़िए, वो किसिंग क्लिप का क्या, जो हर जगह हमारा वायरल हो गया है? आपको लगता है पुलिस आपकी बात मानेगी? जिस पे जान उससे कहती है कि तुम बोलना क्या चाहते हो? तो उसने कहता है, कुछ नहीं, आप ही की रेपुटेशन पे प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जान गुस्सा आ जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे धमका रहे हो। तो जॉन बड़े आराम से बैठ जाता है, कहता है कि ना, ये एक बिजनेस है जान, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? तो बताइए आप क्या चुनेंगे, मेरे साथ 1 साल शादी या सिया से शादी? और ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।